अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हुए हैं। ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 11 19.1 एक्सरसाइज का करने लगे हैं। और ये क्वेश्चन है इवेलुएट पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं। इन तीनों मैट्रिक्स में हम क्या पॉसिबिलिटी होती है? पॉसिबिलिटी तो ये होती है ए बी, बी ए सी, सी ए, बी सी बी। अब हम देखेंगे इसमें से जो मुमकिन होगा वो हम करेंगे। ए बी को चेक करते हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई करना हो तो ये देखें आपके सामने, ये इसके 2 कॉलम हैं, 2 रोज़ हैं, तो इसका मतलब ए बी पॉसिबल है। इसलिए हम ए बी स्टार्ट कर लेते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू ए लिखा हमने 1 3 -2 1, और बी हमने लिखा 2 1 -1 0, 2 1 -1 0 नहीं सॉरी 2 1 1 0 0 -1। अब हमने मल्टीप्लाई करना है। हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, और उसका सेकंड एलिमेंट बना लेंगे -2 मल्टीप्लाई बाई 0। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे और थर्ड एलिमेंट बना लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -1। उसके बाद हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0। साथ साथ चेक करते जाएं कि ये हमारा सेम आ रहा है। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 2 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 2, 1 1 1 प्लस 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, और 2 1 2, 3 2 6 प्लस 1 1 1, 3 1 3 1 0 0, 3 0 0 प्लस माइनस माइनस 1 1 1। उसके बाद 2 में से 2 माइनस किया 0, 6 में 1 प्लस किया 7 1, और ये 3 2 और ये -1। ये हमारा हो गया ए बी। ये हमारा आंसर आ गया क्योंकि ये पॉसिबल था। अब बी ए देखते हैं। बी को ए से मल्टीप्लाई। अब जब हमने बी ए मालूम करना है तो हम पहले बी के देखेंगे कॉलम कितने हैं। बी के 3 कॉलम हैं और ए की रॉस चेक करेंगे। ए के 2 रॉस हैं, तो हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो मुमकिन नहीं होगा, इसलिए बी ए मालूम नहीं कर सकते। अब आ जाएं आप ए सी पे। ए सी में देखेंगे तो ए के हमारे 2 कॉलम हैं और सी की 3 रॉज हैं, तो नहीं मल्टीप्लाई हो सकेगा। और फिर हम देखेंगे सी ए। सी के हमारे 3 कॉलम हैं और इसकी 2 रॉज हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगा। ए का काम ख़त्म। अब बी पर आ जाएं। बी के 3 कॉलम हैं, सी की 3 रॉज हैं, मल्टीप्लाई हो सकता है। पहले वाले के कॉलम देखें और बाद वाले की रॉज देखें, और अगर वो इक्वल हों तब हम मुमकिन है हमारे लिए, वो पॉसिबल है सॉल्व करना। अभी हम देखेंगे ये सॉल्व हो भी जाएगा। 1 0 0 -1, और सी को लिखेंगे 0 -1 3 -1 0 1 2 -4 2। ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -1, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3। ये हमारा एक एलिमेंट बन गया। अब इसको हम सेकंड कॉलम से कर रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1। अब उसके बाद इसको इससे करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -4 प्लस हम किससे कर रहे थे? थर्ड से, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2। अब सेकेंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से। 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 3। चेक कर लेंगे ये हमारी ये वैल्यूज सेम होंगी, तो हम सही कर रहे हैं। अब इसको सेकंड से कर रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 1।
अब हम इसे थर्ड कॉलम से कर रहे हैं. 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2. ये हो गया. सिंप्लीफाई करेंगे. 2 0 0 हो गया. 1 1 ज़ा 1 और -1 हो गया. प्लस 0 से 0 हो गया. 2 1 ज़ा -2. 1 0 ज़ा 0. 0 1 ज़ा 0. 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस. 4 1 ज़ा 4. 0 2 ज़ा 0. 1 0 ज़ा 0. 0 1 ज़ा 0 प्लस माइनस माइनस. 1 3 ज़ा 3. 1 1 ज़ा 1 माइनस साइन से. 0 0 प्लस माइनस माइनस 1. 1 2 ज़ा 2. 0 से मल्टीप्लाई होके 0 प्लस माइनस माइनस. 1 2 ज़ा 2. अब ये क्या रह गया हमारे पास? -1 और ये -2 और ये 4 और 4 कैंसिल हो गया 0 और ये सिंप्लीफाई किया तो -3. ये सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस हो गया -2. 2 में से 2 माइनस कैंसिल कर दिया 0. ये हमारा आंसर आ गया BC का. अब हमने BC कर लिया, इसका आंसर आ गया. अब हम CB चेक करेंगे. C के हम कॉलम चेक करेंगे. C के 3 कॉलम हैं. B बाद में आना है ना. B की रॉस चेक करेंगे. B की 2 रॉस हैं तो ये मुमकिन नहीं है. तो सिर्फ पॉसिबिलिटी जो थी वो AB और BC की थी, वो हमने कर लिया. ये हमारे आंसर आ गए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है. हमने ये डिटरमाइन करना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने करना है. तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3. उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2. फिर फर्स्ट रो को इस कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2. 3 मल्टीप्लाई बाई 0. अब आ जाते हैं सेकंड रो पे. सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई. इसको हम इससे कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3. ठीक है. अब इसको हम सेकंड से कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2. अब इसको हम थर्ड कॉलम से कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0. अब थर्ड लाइन को हम इससे मल्टीप्लाई करें. 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3. अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से कर रहे हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2. अब चेक कर लें ये हमारी वैल्यूज़ सेम आ रही हूँ. 1 मल्टीप्लाई बाई 0. अब हम थर्ड को थर्ड से कर रहे हैं. 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0. मल्टीप्लाई कर लेंगे. अब हम 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 1 ज़ा 0. 3 3 ज़ा 9. 2 1 ज़ा 2. 3 0 0. 3 2 ज़ा 6. 1 0 0. 0 2 ज़ा 0. 3 0 ज़ा 0. 2 2 ज़ा 4. 1 1 ज़ा 1. 3 2 ज़ा 6. 2 2 ज़ा 4. 3 1 ज़ा 3. 2 2 ज़ा 4. 2 0 0. 2 1 ज़ा 2. 2 0 0. 2 1 ज़ा 2. 3 1 ज़ा 3. 3 1 ज़ा 3. 2 1 ज़ा 2. 3 3 ज़ा 9. 2 1 ज़ा 2. 1 0 0. 3 2 ज़ा 6. 1 0 ज़ा 0. तो अब उसके बाद सिंप्लीफाई करना है. 2 और 9 प्लस किया 11. 2 और 6 8 और ये 0 हो गया. 4 और 6 10 और 1 11. 4 और 4 8 और 8 और 3 11 और 0 में प्लस किए तो 2 3 और 3 6 और 2 8 9 और 2 11 और 2 13 और 6. ये हमारा आंसर आ गया.